नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से आपसे वही अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, घर से बाहर बिना मास्क के नहीं निकलिए और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करिए। खुद भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर थाना के समीप रामपुर बिरत गांव में बीते 24 अप्रैल को लॉकडाउन के सारे नियमों को रखा गया ताक पर। एक विवादित शादी हुई संपन्न। बेनीपट्टी प्रखंड के कचरा गांव निवासी एक युवक फौजान की तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से हुई मौत। लॉकडाउन के दौरान बीते 23 मार्च से 29 अप्रैल तक सदर अस्पताल में कुल 395 बच्चों ने लिया है जन्म। मधुबनी के कंटेनमेंट जोन में शामिल हुआ 18,663 घर और 1,11,729 लोग। बाबूबरही के ज्योति भारत गैस गोदाम परिसर में उपभोक्ताओं ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। मधुबनी जिला पदाधिकारी ने दिए निर्देश, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित रखने वाले डीलरों पर होगी कार्रवाई। लॉकडाउन में फंसे महाराष्ट्र से आए सैकड़ों बंजारा परिवार के लिए मसीहा साबित हो रहे एसडीओ शंकर सरनोमी। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी लोग हैं लापरवाह। गिलेसन बाजार में उमड़ती है भारी भीड़। बिस्ती प्रखंड के छर्रापट्टी गांव में जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। जिला पदाधिकारी ने जिला के विभिन्न जगहों पर खराब पड़े चापाकल के मरम्मत का लिया निर्णय। चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। बिस्ती प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बाहर से आए लोगों को किया गया क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में बैंक ऑफ इंडिया ने चलाया बैंक चला ग्राहकों के द्वार अभियान। बैंक के अधिकारियों ने ग्राहकों के घर जाकर किया नगद भुगतान। सकरी थाना क्षेत्र के मोहन बढ़िया गांव में ट्रांसफार्मर से सटे अर्थिंग के चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। हरलाखी प्रखंड के कमतौल गांव के सभी वार्डों को वार्ड सदस्य संजू देवी के द्वारा किया गया सैनिटाइज। लोगों के बीच बांटे गए साबुन व मास्क। मधेपुर प्रखंड के कुल 26 पंचायतों में शुरू किया गया स्वास्थ्य जांच अभियान। बनाई गई 26 टीम, प्रत्येक परिवार की ली जाएगी पूरी जानकारी। और मधुबनी जिले में पाए गए 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज के नजदीकी संपर्क में रह रहे लोगों की आई रिपोर्ट नेगेटिव। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर थाना से सटे रामपुर बिरत गांव में बीते 24 अप्रैल को लॉकडाउन के सारे नियमों को ताक पर रखकर एक विवादित शादी संपन्न कराई गई। न सिर्फ शादी संपन्न हुई बल्कि शादी से पहले लड़के और लड़की की लोगों ने जमकर पिटाई की। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन के बीच शादी हुई कैसे और पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की। बहरहाल इन सवालों के बीच पहले आइए जानते हैं कि पूरी वारदात क्या है। मधवापुर पुलिस की नाक के नीचे मुट्ठी भर लोग एक विवादित शादी में सारी रात कानून को नचाते रहे। न सिर्फ लॉकडाउन बल्कि कई कानून टूटे। पूरे देश में लॉकडाउन को लागू कराने का जिम्मा पुलिस पर है। ऐसे में कई जगह बाहर निकलने वालों पर पुलिस की लाठी बरसाती तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर मधुबनी जिला के मधवापुर पुलिस द्वारा थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर 2 दिन लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई नहीं करने की खबर है। मधवापुर थाना से सटे रामपुर बिरत गांव में 24 अप्रैल 2020 की रात में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा अगले दिन 10 बजे तक चलता रहा। लोग कानून को हाथ में लेकर एक विवादित शादी में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा करते रहे। शादी करने वाली लड़की को लात घूंसों से पीटते रहे और लोग इधर पिटाई का वीडियो बनाते रहे। शादी हो गई मगर लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ मधवापुर पुलिस द्वारा एक्शन नहीं ली गई। मधवापुर पुलिस पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि इससे पहले भी इसी 9 अप्रैल को रामपुर बिरत गांव में ऐसी ही एक विवादित शादी संपन्न हुई थी। इस शादी में भी जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की रात से लेकर सुबह 10 बजे तक धज्जियां उड़ाई गई। 2 दिनों तक इस गांव में बेखौफ होकर लोगों ने लॉकडाउन का जी भरकर मजाक उड़ाया। जिस जगह 2 दिन कानून को हाथ में लेकर लॉकडाउन को तोड़ते रहे लोग, वह मधवापुर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। सीमा पर तैनात मधवापुर पुलिस को अगर इसकी जानकारी नहीं मिली तो यह और बड़ी चूक मानी जाएगी। 2 दिन भीड़ जुटती रही, ड्रामा होता रहा और मधवापुर की पुलिस चैन से सोती रही।
हो सकता है पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रही। इतनी कम दूरी पर इतना बड़ा ड्रामा होता रहा और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। यह बात लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही। सच्चाई चाहे जो भी हो, आला अधिकारियों को दोनों दिनों के वीडियो फुटेज की जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर मधवापुर पुलिस ने 2 दिन तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की है? ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी प्रखंड के कचरा गांव निवासी एक युवक फौजान शाह की तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। बेनीपट्टी थाना के बतौना पंचायत के कचरा गांव में तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान कचरा गांव के वार्ड 10 निवासी मोहम्मद उस्मान शाह के पुत्र फौजान शाह के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार मृतक अपने गांव के 3 लड़कों के साथ गांव स्थित बटोहिया वाला तारा नामक पोखर में स्नान करने पहुंचा था। स्नान के लिए सभी ने पानी में एक साथ छलांग लगाई, पर मृतक ऊपर नहीं निकल सका और गहरे पानी में जाने से डूब गया। मृतक के साथ छलांग लगाने वाले अन्य लड़कों ने जब मृतक को पानी से ऊपर निकलते नहीं देखा तो शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग तालाब किनारे दौड़ते हुए पहुंचे और मृतक को तालाब के पानी में ढूंढने लगे। काफी प्रयास के बाद उसे पानी से बाहर निकाला गया और आनन फानन में पीएचसी बेनीपट्टी लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस और सीओ को दी गई। सीओ ने शव को पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया, पर मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात परिजनों ने मृतक का शव दफना दिया। इधर किशोर की मौत से मृतक के परिजनों और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। सभी शोकाकुल हैं। प्रतिनिधि सह पूर्व मुखिया प्रभात कुमार कर्ण बबलू, सरपंच प्रतिनिधि सह पूर्व सरपंच मोहम्मद शौकत अली नूरी व संबंधित वार्ड सदस्य सहित अन्य लोगों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतक के परिजनों का ढांढस बंधाया। अभी जो बना रहा है डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच गर्भवती महिलाओं की देखभाल अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि लॉकडाउन के दौरान बीते 23 मार्च से 29 अप्रैल तक सदर अस्पताल में कुल 395 बच्चों ने जन्म लिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लोगों को स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी जरूरी है। बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं सभी को इस परिस्थिति में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं के देखभाल के प्रति घर के सदस्यों को विशेष जागरूकता की आवश्यकता है। विशेषकर सुरक्षित मातृत्व के लिए गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच के साथ संस्थागत प्रसव जरूरी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षा के नजरिए से घर में ही रहना ज्यादा उचित है। जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मी भी अभी मुख्य रूप से कोरोना संक्रमित या संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए तत्पर हैं। इस समय में जिन घरों में गर्भवती महिलाएं हैं, वहां अभिभावक उनके प्रसव को लेकर बिल्कुल ही नहीं घबराएं, बल्कि उनका विशेष ख्याल रखें और प्रसव के लिए आवश्यक तैयारियां हमेशा उपलब्ध रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताया गया है, कोरोना वायरस संक्रमण से गर्भवती व धात्री महिलाओं को घबराने की नहीं, किंतु विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, कोरोना के संदिग्ध मरीजों के कारण किसी भी आपातकालीन सेवा में कोई भी रुकावट नहीं आई है। हालांकि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण अधिकांश स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के संदिग्ध या संक्रमित मरीज को सेवा उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और सभी प्रखंड प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर भी बिना किसी रुकावट के गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जा रहा है। विभाग द्वारा इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखें तथा गृह भ्रमण के समय उनको और उनके अभिभावकों को प्रसव से पहले की तैयारियों और सावधानियों से अवगत कराएं, ताकि आपातकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके। वहीं इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर है कि लॉकडाउन अवधि में अब तक 395 बच्चों का जन्म हुआ है। विदित हो कि 23 मार्च से 3 मई तक सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है।
इस अवधि में 24 मार्च से 30 अप्रैल तक 395 महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ है, जिसमें 24 मार्च को 10, 25 मार्च को 14, 26 मार्च को 11, 27 को 7, 28 को 11, 29 को 7 और 30 मार्च को 4, 31 मार्च को 10, 26 अप्रैल को 12, 27 को 14, 28 को 7, 29 अप्रैल को 4 कुल 395 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें 27 अप्रैल को एक सिजेरियन से प्रसव हुआ। सिविल सर्जन के अथक प्रयास से सामान्य सिजेरियन प्रसव सदर अस्पताल में ही होंगे, इसके लिए अब उन्हें रेफर नहीं किया जाएगा। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए 18,663 घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया है और इन घरों में रहने वाले कुल 1,11,729 लोगों को स्थिति सामान्य होने तक अपने घरों में ही रहना होगा। वह किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकल सकते हैं। सभी इलाकों के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मधुबनी जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार ने 18,663 घरों को कंटेनमेंट जोन बनाने की अधिसूचित जारी की है। ये सभी घर कुल 41 गांव या वार्ड में आ रहे हैं। इन घरों में रहने वाले कुल 1,11,729 लोग को स्थिति सामान्य होने तक पूरी तरह से घर में ही रहना होगा। हर व्यक्ति की जांच के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकालने की अधिसूचना जारी की जाएगी। इन सभी इलाकों के लिए राज्य सरकार ने अलग अलग अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का भी आदेश दिया है। ये अधिकारी इन इलाकों के डिसइंफेक्शन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार ने जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया है उनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगासागर, मऊआहा का वार्ड संख्या 25, 26, 29 व 30 के अलावा पुलिस लाइन, बारीटोला, बसवाड़ा, लक्ष्मीनगर, रामचौक, सहुआ व गंगाटोल शामिल है। इस इलाके के कुल 4,404 घरों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, जिसमें 26,471 व्यक्ति रह रहे हैं। इस इलाके के डिसइंफेक्शन की जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह व एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार को दी गई है। वहीं दूसरे कंटेनमेंट जोन में करहारा मध्य विद्यालय मधेपुर को रखा गया है। इस जोन में वार्ड 9 का करहारा, चुन्नीकरसो, पकौल, टेंगारी, रुपौली, भखराइन, रामपुरा, चकनावा, नगटोलिया, सिधियौन, खरीक, रतुआर, नजरी, जगन्नाथपुर व बेनाही आते हैं। इस जोन में कुल 3,838 घर हैं, जिसमें 22,900 लोग रहते हैं। इस जोन के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता नंद किशोर चौधरी व अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर किशोर चंद्र चौधरी प्राधिकृत हुए हैं। तीसरा कंटेनमेंट जोन मध्य विद्यालय उर्दू पिपरौलिया के निकट आता है, जिसमें चनौरागंज, कनकपुरा, ताजपुर, नवानी, पिपरौलिया, बिस्टौल व अररिया आ रहे हैं। इस जोन में कुल 4,709 घर हैं, जिनमें 28,254 लोग रह रहे हैं। इस इलाके का प्रभार अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर शैलेश कुमार चौधरी व डॉक्टर किशोर चंद्र चौधरी को दिया गया है। वहीं चौथा कंटेनमेंट जोन मध्य विद्यालय नरार कलवाही से जोड़ा गया है। इस जोन में पुरुसौलिया, बरदेपुर, मधुबनी टोल, नरार उत्तर व दक्षिण, नरार कोठी, नवटोली, कलिकापुर, ढांगर टोल, बेना टोल व भगतपट्टी आता है। इस जोन में 5,684 घर हैं, जिसमें 34,104 लोग रह रहे हैं। इस जोन की जिम्मेदारी भूमि सुधार उप समाहर्ता बुद्ध प्रकाश व रेखा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात रंजन मिश्रा को दिया गया है। कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने की प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने की प्रक्रिया जटिल है। इन इलाकों में क्वारंटाइन पर सख्ती रहेगी। बाहर से इन इलाकों का कोई संपर्क नहीं रहेगा। इलाकों को पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड होने और इलाके के हर व्यक्ति के क्वारंटाइन पूरा होने के बाद ही इसके कंटेनमेंट जोन से निकाला जा सकेगा। इस दौरान इन इलाकों पर प्रशासनिक सख्ती रहेगी और बाहर से किसी भी इलाकों में आना जाना नहीं होगा। कंटेनमेंट एरिया में आने जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग कर सील कर दी गई है। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। इस मुस्तैदी और सख्ती के बीच जिला प्रशासन द्वारा इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि रेड जोन में सिमटी जिंदगियों को किसी चीज की कमी महसूस न हो। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने कंटेनमेंट एरिया के बच्चों, बुजुर्गों, मरीज व ऐसे लोग जो दूध पर ही आश्रित हैं, उनके लिए दूध उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
जिसके आलोक में मधेपुर प्रखंड के करहारा, झंझारपुर के पिपरौलिया व नरार में प्रशासन के द्वारा दूध की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। जहां कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश दहशत में है और मधुबनी जिला भी इसकी चपेट में आ चुका है, वहीं कुछ लोगों की बेफिक्री जानलेवा साबित हो सकती है। जी हां, ताजा मामला बाबूबरही का है, जहां बरैल चौक स्थित ज्योति भारत गैस गोदाम परिसर से लेकर सड़क तक उपभोक्ताओं की भारी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती नजर आई। अब इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इससे बेफिक्र एजेंसी के मालिक किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दे रहे। जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी विश्वव्यापी महामारी का रूप ले चुके कोरोना से लोग बेफिक्र हैं। लोगों की इस लापरवाही की वजह से कोरोना महामारी भयानक रूप ले सकती है। कोरोना के मरीज मिलने के बाद जहां सख्ती होनी चाहिए, वहीं इसके विपरीत गैस कर्मी के द्वारा बस खानापूर्ति हो रही है। बुधवार को बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरैल चौक स्थित ज्योति भारत गैस गोदाम परिसर से लेकर सड़क तक उपभोक्ताओं की जबरदस्त भीड़ लगी थी। इसके बावजूद उपभोक्ता सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व नहीं समझ रहे हैं, न ही गैस कर्मी सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ा रहे हैं। लोगों की चूक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इसका क्या असर पड़ेगा। वहीं गैस कर्मी तथा प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का पालन कराना तो दूर, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग भी स्थापित नहीं की जा रही है। दिन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। इन दिनों जन वितरण प्रणाली की समस्या व डीलरों द्वारा किए जा रहे मनमानी की खबरें लगातार आ रही है। दिन न्यूज पर इस खबर के प्रसारण के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने त्वरित संज्ञान लेते हुए सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों के सभी पीडीएस दुकानों की जांच की। उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित रखने वाले डीलरों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। दिन न्यूज पर खबर प्रसारण के बाद जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के संबंध में प्राप्त हो रहे परिवादों का संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों को जन वितरण प्रणाली के दुकानों का औचक निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया था, जिसके आलोक में मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा पीडीएस दुकानों की जांच की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में वंचित वर्ग के लोगों के लिए दिए जाने वाले खाद्यान्नों में जिस भी पीडीएस डीलरों के द्वारा कोई भी गड़बड़ी अथवा अनियमितता बरती जाएगी, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकानों का आगे भी बराबर औचक निरीक्षण जारी रहेगा। खाद्यान्न के वितरण में तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। कि दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार।
चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महाराष्ट्र से आए सैकड़ों बंजारा परिवार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जयनगर में फंसे हुए हैं और इन परिवारों में जो भी छोटे बच्चे हैं उन तक दूध पहुंचाने का जिम्मा खुद एसडीओ शंकर शरण ओमी ने उठाया है। सभी लोगों तक प्रशासन और समाज सेवियों द्वारा सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना महामारी को लेकर सरकार के द्वारा 23 मार्च से लागू लॉकडाउन के कारण बंजारा परिवारों के बीच जयनगर एसडीओ शंकर शरण ओमी मसीहा बनकर सामने आए। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपनी रोजी की तलाश में महाराष्ट्र से आए दर्जनों बंजारा परिवार वैश्विक महामारी के कारण पिछले 1 माह से जयनगर में फंसे हुए हैं। इन सभी परिवारों को स्थानीय स्वयंसेवी संस्था के अलावे अन्य लोगों के द्वारा प्रतिदिन भोजन मुहैया कराई जाती है, लेकिन इन जरूरतों के अलावा बच्चों के दूध की किल्लत पर बंजारा परिवार के द्वारा एसडीओ को मोबाइल कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। एसडीओ ने बंजारा परिवारों के द्वारा सुनी बातों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी सुरक्षा पर तैनात गार्ड के माध्यम से उन जरूरतमंद बंजारा परिवारों के बीच दवा के साथ बच्चों के लिए दूध भेजने का काम किया। गौरतलब है कि पूर्व में एसडीओ को इन बंजारा परिवारों के लॉकडाउन में फंसे होने की सूचना पर उन्होंने जयनगर के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर जरूरतमंदों की सहायता के लिए राशि एकत्रित कर बंजारा परिवारों के अलावे अन्य जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का भी वितरण किया था। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के सब्जी मंडियों में जमकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिले में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिलने के बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। गुरुवार की सुबह गिलेसन बाजार का दृश्य डरावना लग रहा था, जहां एक ओर लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सब्जी मंडी की भीड़ सारे निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आ रही है। मधुबनी शहर के सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी व गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे दुकानदार व खरीदारी के लिए मंडी आने वाले लोग कोरोना महामारी से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। गुरुवार की सुबह गिलेशन मंडी का दृश्य बिल्कुल ही डरावना था। भीड़ में लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। गिलेसन मंडी शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ है। टाउन थाना बगल में है। इसके बावजूद मंडी में पुलिस कहीं नहीं दिख रही थी। गिलेशन व शहर के अन्य सब्जी मंडियों में दूर दराज से आए लोगों की भीड़ पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। लापरवाही के कारण मधुबनी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहले ही 5 पहुंच चुकी है। फिर भी पुलिस प्रशासन व आम लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर समय रहते अभी भी नहीं चेता गया तो आने वाले दिनों में यह महामारी भारी तबाही मचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। बिस्वी प्रखंड के छर्रापट्टी गांव में जमीनी विवाद के कारण 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। इधर इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्याय की हिरासत में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। बिस्वी थाना क्षेत्र के बिस्वी पंचायत के छर्रापट्टी गांव में जमीनी विवाद के कारण 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जख्मी सभी लोगों का इलाज पीएचसी बिस्वी में चल रहा है।
एक पक्ष की इलाजरत विपत्ति देवी के फर्द बयान पर गुदरीदास, कन्हैया कुमार व अमन कुमार सहित 10 लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार विपत्ति देवी का कहना है कि जमीनी विवाद के कारण सभी लोग गाली गलौज करते हुए आए और जान से मार देने की नीयत से रॉड से सर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के गुदरीदास का आरोप है कि विपत्ति देवी व जानकी देवी दोनों के बीच जमीनी विवाद के कारण झगड़ा हो रहा था, जिसे बीच बचाव करने पर मनोज दास व विपत्ति देवी ने हमला कर दिया। दोनों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं मौके पर पहुंची बिस्फी पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना वायरस का दहशत, दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी, जनजीवन मानो अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच जिला पदाधिकारी ने जिला के विभिन्न जगहों पर खराब पड़े चापाकल के मरम्मत का निर्णय लिया, जिसके लिए चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर अपर समाहर्ता ने रवाना किया। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन की स्थिति के दौरान ही बढ़ते गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा खराब पड़े चापाकल को मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया। इसी के आलोक में अपर समाहर्ता मधुबनी के द्वारा चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की टीम संबंधित प्रखंडों में खराब पड़े सरकारी चापाकल को ठीक किया जाएगा, ताकि जिलावासियों को पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में दूसरे राज्यों व जिला से अपने घर पहुंचने वाले लोग और प्रशासन के द्वारा चेक पोस्ट पर पकड़े गए लोगों को क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही मेडिकल टीम भी सबकी जांच में जुट गई है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में दूसरे राज्यों एवं जिला से घर पहुंचने वाले लोग व प्रशासन के द्वारा बनाए गए चेक पोस्ट पर पकड़े गए लोगों को पंचायत स्तर पर बने क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। सूचना पाते ही स्वास्थ्य विभाग बिस्फी के टीमों द्वारा सभी प्रवासी लोगों की जांच की गई। गौरतलब है कि यूपी के कौशिक नगर से सिमरी पंचायत के प्रवासी मजदूर राजकुमार मंडल ने 10 दिनों का पैदल यात्रा कर बुधवार की सुबह 9:30 बजे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही ग्रामीणों ने घर प्रवेश पर रोक लगा विद्यालय में रहने की सलाह दी और इस बात की सूचना स्थानीय मुखिया, एएनएम, आशा सहित बीडीओ व स्वास्थ्य विभाग बिस्फी को भी दिया। मुखिया ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रवासी राजकुमार मंडल को भोजन के लिए 200 रुपए नगद देकर पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर बुनियादी विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। उसकी जांच विगत 14 अप्रैल को यूपी में हुई थी। वहीं भोजपंडौल पंचायत के सलमपुर गांव में दिल्ली से आए हुए रंजीत यादव व नरेश यादव तथा सिवान से आए हुए हीरालाल यादव को एएनएम प्रीति कुमारी व आशा कर्मी ने ग्रामीणों के सहयोग से पंचायत स्तर पर बने क्वारंटाइन सेंटर मध्य विद्यालय भोजपंडौल में मंगलवार को शिफ्ट कर दिया। नागपुर से बुधवार को अपने घर भगवती गांव पहुंचे सीजे यादव तथा बीते शनिवार व सोमवार को पुआरी गांव निवासी उमेश यादव, कानपुर के इटावा से तथा बनारस से अरुण यादव को भी क्वारंटाइन सेंटर मध्य विद्यालय खंगराटा में रखा गया, जिसकी देखरेख में एएनएम मधुलता सिन्हा मौजूद थी। वहीं पटना से आए हुए सिंघासो पंचायत के सिलोखर गांव निवासी छात्र वशी अनवर को क्वारंटाइन में रहने की सलाह मेडिकल टीम के द्वारा दी गई। जबकि धेपुरा में बने चेक पोस्ट पर राहगीरों से पूछताछ के दौरान मंगलवार की देर शाम ओसीआरपी पुलिस के द्वारा 3 व्यक्ति पकड़े गए, जो बिस्फी प्रखंड के भगवती गांव निवासी दिलीप राम गुलाम व तीसरा व्यक्ति हरलाखी थाना के करुणा गांव निवासी सुनील कुमार राउत है। तीनों व्यक्ति को मध्य विद्यालय धेपुरा में ओसीआरपी कुणाल कुमार ने शिफ्ट कर दिया, जिसे मेडिकल टीम के द्वारा 14 दिनों के आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। जांच के बाद मेडिकल टीम ने बताया कि सभी व्यक्ति अभी स्वस्थ हैं। बताया गया कि इन सभी लोगों की देखरेख के लिए एएनएम व आशा कर्मी को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जो इन लोगों को प्रतिदिन स्वास्थ्य की जांच करते रहेंगे। जांच टीम में डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर कुमार शेष, शैलेंद्र कुमार व संजीव कुमार झा के साथ एएनएम विद्या कुमारी व प्रीति कुमारी मौजूद हैं। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं।
उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजीवर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजीवर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजीवर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर थाना के समीप रामपुर बिरत गांव में बीते 24 अप्रैल को लॉकडाउन के सारे नियमों को रखा गया ताक पर एक विवादित शादी हुई संपन्न। बेनीपट्टी प्रखंड के कचरा गांव निवासी एक युवक फौजान की तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से हुई मौत। लॉकडाउन के दौरान बीते 23 मार्च से 29 अप्रैल तक सदर अस्पताल में कुल 395 बच्चों ने लिया है जन्म। मधुबनी के कंटेनमेंट जोन में शामिल हुआ 18,663 घर और 1,11,729 लोग। बाबूबरही के ज्योति भारत गैस गोदाम परिसर में उपभोक्ताओं ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। मधुबनी जिला पदाधिकारी ने दिए निर्देश, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित रखने वाले डीलरों पर होगी कार्रवाई। लॉकडाउन में फंसे महाराष्ट्र से आए सैकड़ों बंजारा परिवार के लिए मसीहा साबित हो रहे एसडीओ शंकर सरनोमी। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी लोग हैं लापरवाह, गिलेसन बाजार में उमड़ती है भारी भीड़। बिस्सी प्रखंड के छर्रापट्टी गांव में जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। जिला पदाधिकारी ने जिला के विभिन्न जगहों पर खराब पड़े चापाकल के मरम्मत का लिया निर्णय। चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। बिस्सी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बाहर से आए लोगों को किया गया क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में बैंक ऑफ इंडिया ने चलाया बैंक चला ग्राहकों के द्वार अभियान। बैंक के अधिकारियों ने ग्राहकों के घर जाकर किया नगद भुगतान। सकरी थाना क्षेत्र के मोहन बढ़िया गांव में ट्रांसफार्मर से सटे अर्थिंग के चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। हरलाखी प्रखंड के कमतौल गांव के सभी वार्डों को वार्ड सदस्य संजू देवी के द्वारा किया गया सैनिटाइज। लोगों के बीच बांटे गए साबुन व मास्क। मधेपुर प्रखंड के कुल 26 पंचायतों में शुरू किया गया स्वास्थ्य जांच अभियान। बनाई गई 26 टीम, प्रत्येक परिवार की ली जाएगी पूरी जानकारी। और मधुबनी जिले में पाए गए 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज के नजदीकी संपर्क में रह रहे लोगों की आई रिपोर्ट नेगेटिव। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक चला ग्राहकों के द्वार अभियान चलाया गया, जिसके तहत बैंक के अधिकारियों ने ग्राहकों के घर घर जाकर नगद भुगतान किया। मधवापुर प्रखंड के बिहारी में बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने ग्राहकों के घर जाकर उन्हें नगद भुगतान किया।
यह कार्यक्रम डोर स्टेप प्लान के तहत बैंक चला ग्राहकों के द्वारा अभियान चलाकर किया गया। ग्राहकों के खाते में आई पेंशन व अनुदान की राशि उन्हें उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया गया। लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को घर से नहीं निकलना पड़े, इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर मौजूद बैंक के जोनल मैनेजर नकुल बहेरा के अनुसार इस अभियान में दिव्यांग, महिला व बुजुर्ग ग्राहकों का खास ख्याल रखा गया। बैंक परिसर में जगह की कमी व सोशल डिस्टेंस लागू करने के लिए अधिकारियों ने स्थानीय मिडिल स्कूल में कुछ देर कैंप कर ग्राहकों का भुगतान किया। कुल 6.5 लाख रुपए का नगद भुगतान किया गया। मौके पर ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार, संतोष कुमार, चंदन कुमार, भूषण कुमार और कार्यक्रम व्यवस्थापक राजेश चौधरी के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। देवी बाकी बिहारी उत्तरी के रहने वाली हूँ। मुझे विकलांग पेंशन और किसान घर घर पर आकर मैनेजर जी बाकी बिहारी के पहुंचा गए बैंक ऑफ इंडिया का, और मुझे पैसा मिला। और प्रधानमंत्री से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे घर पर आकर मैनेजर जी पैसा पहुंचा दिए। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सकरी थाना क्षेत्र के मोहनबढ़िया गांव में ट्रांसफार्मर से सटे अर्थिंग के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रंजीत शाह के रूप में की गई है, जो रामसला अस्पताल में स्पीकर का काम करता था। सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनबढ़िया गांव के भरारी टोला में ट्रांसफार्मर के पास जमीन में गड़े अर्थिंग के तार में सटने से करीब 25 वर्षीय एक युवक रंजीत शाह की मृत्यु हो गई। युवक रामशिला अस्पताल में स्पीकर का काम करता था। उस वक्त वह वहां घास काटने गया था। युवक के पिता छोटी साहू के बयान पर सकरी थाना में मामला दर्ज कराया गया है। सकरी थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है कि यह विद्युत विभाग की लापरवाही का नतीजा है। ट्रांसफार्मर के पास अर्थिंग होने का कोई औचित्य नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर हरलाखी प्रखंड के कमतौल गांव के सभी वार्डों को वार्ड सदस्य संजू देवी के द्वारा सैनिटाइज किया गया। मौके पर वार्ड सदस्य व उनके पति सह समाज सेवी रमेश कुमार ने लोगों के बीच साबुन व मास्क का वितरण किया। साथ ही लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हरलाखी प्रखंड के कमतौल गांव में वार्ड सदस्य संजू देवी के नेतृत्व में समूचे वार्ड में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। वहीं वार्ड के सभी परिवारों के बीच सामाजिक दूरी बनाकर डेटॉल, साबुन व मास्क का वितरण कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान वार्ड सदस्य के पति सह समाज सेवी रमेश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सबका भागीदारी जरूरी है। इस जंग को जीतने के लिए सबकी सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचने का एक ही इलाज है कि सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन का पालन करे व घर में रहे और सुरक्षित रहे। बहुत जरूरी काम जैसे दवा लेनी हो, सब्जी, दूध, फल, राशन सामग्री की खरीदारी करनी हो तो भी घर से बाहर निकले व मास्क लगा कर निकले। वापस घर आने के बाद हाथों को साबुन से पहले धोए, उसके बाद ही दूसरा कुछ करे। इस दौरान कई समाज सेवी मौजूद थे। उन्होंने सभी से घरों में रहने की अपील की। जी बताइए, इस महामारी में क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? जी मैं रमेश ठाकुर बोल रहा हूँ। मेरे पत्नी वार्ड सदस्य है जी। उनके माध्यम से डिटॉल, साबुन और मास्क के वितरण किया जा रहा है। इस महामारी कोरोना को देखते हुए अभी जो वायरस चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री लॉकडाउन किया हुआ है, इसमें सारे वार्ड सदस्य मुखिया को ये भी कहा गया है कि जो अपना सहयोग हो वो करे। ये नहीं कि कोई फंड नहीं है वार्ड सदस्य का, और अपना ये अपने पॉकेट से अपना सारा चीज़ साबुन और मास्क वितरण कर रहा है। उसके बाद जो है सैनिटाइजर भी कराया जा रहे हैं हम अपने वार्ड में भी और अपने गांव में भी करवा रहे हैं जहां तक संभव हो, और अगर हमको संभव होगा तो पूरे पंचायत में भी कराएंगे जी। यही सब हम देख रहे हैं। समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ जो है देश में अभी रुकने की थम की कोई अति नहीं है, और जो इससे बढ़ते जा रहा है बीमारी। ऐसा नहीं हो कि 3 तारीख के बाद और लॉकडाउन भी फिर लंबा बढ़े। मुखिया जी की सौजन से हो रही है, आपकी सौजन? मेरा अपना संयोजक से हो रहा है, कोई अति नहीं है। मुखिया जी का कोई फंड नहीं है, मेरा अपना निजी फंड से हो। इसमें कोई गवर्नमेंट की राशि नहीं है, न कोई अति। हम ये महामारी को देखते हुए कि आज हमारे वार्ड में सुरक्षित रहे, जनता को ये आदेश मैं अधिक जागरूक कर रहा हूँ कि घर से बाहर नहीं निकले। जब अभी कहूँ खेत में जाते हैं, यहाँ तो मजदूर लोग वर्ग के लोग हैं जो खेत में जाते हैं, तो खेत से आवे तो अपना हाथ पैर मोटिया के रखे, घर में आराम से बच्चे के साथ रहे, बाहर नहीं निकले। अपना परिचय बताइए। जी मैं रमेश ठाकुर बोल रहा हूँ। मेरा पिता श्री गंगाधर ठाकुर, ग्राम कमतौल, पोस्ट खुला, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी, बिहार।
डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के कुल 26 पंचायतों में स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान के लिए कुल 26 टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर प्रत्येक परिवार की पूरी जानकारी लेंगे और रिपोर्ट तैयार कर हेल्थ विभाग को सौंपेंगे। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम अभियान आरंभ हो चुका है। अब घर घर जाकर प्रत्येक परिवार की पूरी जानकारी ली जाएगी और उसकी रिपोर्ट तैयार कर हेल्थ विभाग को सौंपा जाएगा। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में कुल 26 पंचायत आते हैं जिसके लिए कुल 26 टीम बनाई गई है। उस टीम में पंचायत के हलका संबंधित आंगनबाड़ी सेविका, आशा व एएनएम को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है, जबकि इसको केयर इंडिया के प्रखंड कोऑर्डिनेटर रंजीत कुमार देखरेख करेंगे। सबसे पहले करहारा, भखराइन व रहुआ संग्राम पंचायत में कार्य आरंभ किया गया है। दूसरे दिनों से युद्ध स्तर पर यह काम चलेगा। मधेपुर प्रखंड के करहारा पंचायत में एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जहां प्रखंड क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं हेल्थ विभाग भी काफी सक्रिय नजर आने लगा है। उसी को लेकर क्षेत्र का हेल्थ सर्वेक्षण शुरू किया गया है। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, हेल्थ डिपार्टमेंट, और घर घर उसमें काम चल रहा है। अभी भखाइन में है पूरा। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। हम केयर इंडिया से ब्लॉक मॉनिटर हुए और हम अपना इस साइड पे आए हुए हैं सपोर्टिव सुपरविजन करने के लिए। केयर इंडिया की तरफ से ये सर्वे हो रहा है? नहीं, ये तो हो रहा है पूरा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन केयर इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। बिहार सरकार डेवलपमेंट पार्टनर है हम लोग। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जिले में कोरोना अपडेट को लेकर जिला पदाधिकारी ने बताया है कि मधुबनी के 5 पॉजिटिव मरीज के नजदीकी के संपर्क में रह रहे लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 5 पॉजिटिव मरीज झंझारपुर के एएनएम कॉलेज में आइसोलेट किए गए हैं। मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जानकारी देते हुए बताया कि मधुबनी जिला के जो 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके संपर्क में आए विभिन्न लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। मधुबनी शहर से संक्रमित पाई गई महिला सिपाही के संपर्क में आए 6 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी प्रकार विभिन्न जगहों से संक्रमित पाए गए कोरोना के अन्य 4 मरीजों के नजदीकी संपर्क में रह रहे कुल 8 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मधुबनी जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सभी अपने अपने घरों में ही रहे और पूरी तरह से सावधानियां बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।